पुराने समय में वैशाली नगर में एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, राजा हर्षवर्धन। उनकी ईश्वर में बहुत आस्था थी। उनके पूर्वजों से एक बात चली आ रही थी कि केवल भक्ति का मार्ग अपनाकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन राजा हर्षवर्धन इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि केवल भक्ति मार्ग से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। राजा इसी सोच में लगे रहते थे कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है। एक दिन बहुत बड़े संत दुनिया भ्रमण करते हुए वैशाली नगर में पहुँचे। यह बात जब राजा को पता चली कि एक बहुत बड़े संत जिनको वेदों का बहुत अच्छे से ज्ञान है वैशाली नगर में आए हुए हैं, तो राजा तुरंत उनके पास गए और उनको महल में लेकर आए और उनकी खूब सेवा की। राजा को देखकर संत ने पूछा कि क्या बात है राजा, किसी बात से चिंतित लगते हो? मन में यदि कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। तब राजा ने अपने सारे सवाल संत के सामने रखते हुए कहा, क्या केवल ईश्वर भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है? तब संत ने उत्तर दिया, हे राजन, ईश्वर भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी सत्यता जानने के लिए पहले आपको संपूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति को समझना होगा, क्योंकि संपूर्ण ईश्वर भक्ति ही आपको मोक्ष द्वार तक ले जाती है। संपूर्ण ईश्वर भक्ति का आधार है पुण्य कर्म। आप जीवन में जितने ज्यादा पुण्य कर्म करोगे, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आपके लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा। मोक्ष प्राप्ति पाना इतना सहज नहीं है। उसके लिए आपको अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। मोक्ष प्राप्ति का पहला नियम ही यही है कि आप अपने लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, क्रोध जैसे विचारों पर विजय प्राप्त करना, ताकि यह आपके धर्म कर्म के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। हे राजन, हर धर्म कर्म हो सकता है, किंतु हर कर्म धर्म नहीं हो सकता। पुण्य कर्म करते समय तुम्हें धर्म कर्म दोनों को साथ में लेकर चलना है। तब राजा ने पूछा, पुण्य कर्म क्या होता है? संत ने उत्तर दिया, जब इंसान अपने किसी स्वार्थ की वजह से किसी की सहायता करता है तो यह एक साधारण धर्म है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपनों या अपनी जान पहचान वालों की सेवा मदद करता है तो वह सत्कर्म कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी भी मनुष्य या जीव की मदद करता है तो वह पुण्य कर्म कहलाता है। जैसे कि घर से बाहर जीव जंतुओं के लिए दाना पानी रखना, चींटियों को आटा डालना, आवारा पशुओं की मदद करना, मुसीबत में फंसे किसी भी इंसान या जीव जंतु की मदद करना है। यह सब पुण्य कर्म के कुछ उदाहरण है। पुण्य कर्म कोई सबसे उत्तम कर्म माना गया है, लेकिन यह सब कुछ धर्म कर्म के साथ करना होगा। बिना धर्म के पुण्य कर्म अधूरा है और बिना पुण्य कर्म के कभी ईश्वर शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। अब रही बात ईश्वर भक्ति की, तो सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है, बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं, जीवन को मुश्किलों से उबरा जा सकता है। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ईश्वर की सच्ची भक्ति करने से जीवन में सुख, सुकून, समृद्धि की प्राप्ति होती है। यानी भक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मोक्ष और अमरता नहीं। लेकिन मोक्ष का रास्ता इसी भक्ति से होकर गुजरता है, क्योंकि हर वक्त ईश्वर की भक्ति में डूबा रहने वाला इंसान आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है, और यह आध्यात्मिक ज्ञान है इंसान को संसार में बुरे कर्म और अधर्म करने से रोकता है, जिससे कि वह पुण्य कर्म करने के लिए अग्रसर होता है। जीवन दो कर्मों से मिलकर बनता है, सत्कर्म और पुण्य कर्म। जब आप कोई कर्म अपने स्वयं के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कर रहे हो तो यह सत्कर्म है, लेकिन आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं, हर किसी की मदद कर रहे हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, दान पुण्य करते हैं, तो यह सब पुण्य कर्म में आता है।
सच कहें तो यह सब ईश्वर भक्ति करने के ही समान है। राजा को संत की सारी बात समझ आ चुकी थी। उसी दिन से राजा पुण्य कर्म कमाने के लिए धर्म कर्म में जुट गया, यानी संपूर्ण ईश्वर भक्ति करने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग समझ गए होंगे।